बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की एग्जांपल्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 यानी 10.1 हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 meter long at a location where g is equal to 10.0 meter per second square। क्या मतलब स्टूडेंट इसका? हमें फाइंड क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जबकि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है, वो इक्वल किसके है? 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डाटा लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम L is equal to 1.0 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is equal to 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टू फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो एज वी नो दैट time period of the simple pendulum is equal to 2 pi square root L upon G. L is the length of the simple pendulum and G is the acceleration due to gravity. So T is equal to 2 into the value of pi is 3.14 square root the value of L। L हमारे पास क्या, लेंथ की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। तो 1.0 अपॉन the value of G is 10.0। अब स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। 6.28 जब 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया, 6.28 इनटू स्क्वायर रूट 1/10 तो 0.1। तो स्टूडेंट्स अब हमने 0.1 का हमने स्क्वायर रूट लेना है। सो इज इक्वल टू 6.28 into 0.31। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे।
किसके साथ? 6.28 के साथ 1.99 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड अभी हमने फाइंड किया 1.99। तो जब हम 1 को 1.99 पे डिवाइड करेंगे तो 0.50। The SI unit of frequency is hertz. So students F is equal to hertz. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स द्वारा हम इसको रिकैप करेंगे। स्टेटमेंट पहले हम समझे कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। हमने टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जबकि लेंथ भी गिवन थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन था हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन डाटा हमने ये लिखा। उसके बाद जो चीज आपने प्रूव करनी है, यानी जो चीज हमने फाइंड करनी है, हमने फाइंड क्या करना था? इसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई स्क्वायर रूट L अपॉन G। द वैल्यू ऑफ L इज 1.0 मीटर एंड G वैल्यू इज 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यूज जो है हमने इसमें इस फार्मूला में हमने पुट की। तो वहां से हमारे पास इसका टाइम पीरियड, द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। तो ये हमारे पास इसका 1.99 सेकेंड जो है इसका टाइम पीरियड आ गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी टाइम पीरियड। सो जो हमने फाइंड किया टाइम पीरियड वो हमने इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 1.99। तो ये इस पे जब डिवाइड किया तो ये 0.50। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका जो यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज है। सो एफ इज इक्वल टू 0.50 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.1 का सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10.2 जिसकी स्टेटमेंट है अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी। एक वेव है जो कि मूव करती है स्लिंकी पे विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, एंड द वेवलेंथ of 0.4 meter. What is the speed of the wave? Given data, frequency given है 4 hertz and the wavelength given है वेवलेंथ को स्टूडेंट्स हम लैम्डा से डिनोट करेंगे 0.4 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है? स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। टू फाइंड दैट स्पीड ऑफ द वेव, यानी हमने v फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट्स। तो एज वी नो दैट स्पीड ऑफ द वेव v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। The value of frequency is 4
into the value of wavelength is 0.4. So is equal to 4 into 0.4, 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव फाइंड होगी। तो हेंस द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द वेव। तो ये हमारे एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10.3 जिसकी स्टेटमेंट है आ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट्स जो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है विद वेव्स इन वाटर, वाटर वेव्स के साथ। द स्टूडेंट्स मेजर द वेवलेंथ ऑफ द वेव टू बी 10 सेंटीमीटर। वो जो स्टूडेंट्स है वाटर वेव जो लेंथ है उसको मेजर करता है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बाय यूजिंग स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच को यूज करते हुए, एंड ऑब्जर्विंग द ऑक्सीलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल। जो वो तैरती हुई जो बॉल है उसके ऑक्सीलेशन को स्टॉपवॉच से जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। द स्टूडेंट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। वो जो स्टूडेंट्स है उस बॉल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको वो मेजर करता है। वो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, 2 हर्ट्ज के इक्वल है। इफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट्स अ वेव इन वन पार्ट ऑफ द टैंक, यानी एक सिरे से वो स्टार्ट करता है। ऑफ द वाटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने क्या फाइंड करना है, उसका टाइम फाइंड करना है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हुए उस बॉल को कितना टाइम लगा है। यानी द वेव टू रीच द ऑपोजिट साइड ऑफ द टैंक 2 मीटर अवे, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो उस टैंक का जो डिस्टेंस है उसने बताया है, वो डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो गिवन डाटा स्टूडेंट हमें क्या क्या गिवन, हमें सबसे पहले हमें वेव लेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे यूनिट में लेके जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1 मीटर। और हमें क्या गिवन है, इसका डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट इसमें, टू फाइंड, हमने स्पीड फाइंड करनी है यानी v फाइंड करना है एंड टाइम टेकन फाइंड करना है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे। स्पीड तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमें यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेशन as we know that
v is equal to f lambda. The frequency is 2 hertz and the wavelength is 0.1 meter, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी स्पीड आ गई, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हमने टाइम टेकन फाइंड करना है इसका। तो एज वी नो दैट distance is equal to velocity into taken time. So students, d upon v is equal to t. The value of d हमारे पास क्या है 2 अपॉन, अभी हमने वेलोसिटी फाइंड की है स्टूडेंट, यानी इसकी स्पीड फाइंड की है, वो इक्वल किसके है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 2 अपॉन 0.2 को, तो इक्वल किसके है, अब यहां पे इसका जो यूनिट था वो मीटर, अब ये मीटर से क्या हो जाएगा, इससे ये कट ऑफ, तो ये हमारे पास 2 अपॉन 0.2 सो इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज इक्वल टू टी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका टोटल टाइम, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे जाते हुए जितना टोटल टाइम लगा है वो कितना है 10 सेकेंड है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी ऑल एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 10 था उसकी ऑल एग्जांपल हमने कंप्लीट की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।